नमस्ते। आप देख रहे हैं मदगत प्राणा एस्ट्रो योगा। मैं संजय मिश्रा। हम गीता ज्योतिष आध्यात्म पर आधारित प्रेरक प्रसंग लाते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और हमें नए वीडियो के लिए प्रेरित करें। समाजवाद एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बहुत ही तर्क संगत लगता है। सच में हम इसकी तुलना गैस्ट्रिक बीमारी और इससे उपचार के लिए बनाई गई औषधि से कर सकते हैं, जो हमें डायलिसिस तक पहुंचा देता है। अंततः शरीर का सत्यानाश हो जाता है। इसी तरह समाजवाद समाज से प्रारंभ होकर देश का सत्यानाश कर देता है। एक प्रोफेसर द्वारा किया गया समाजवाद पर प्रयोग की आज हम चर्चा करेंगे। इसकी परिकल्पना और प्रभाव को जानेंगे। एक स्थानीय कॉलेज में अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर ने अपने एक बयान में कहा, उसने पहले कभी किसी छात्र को फेल नहीं किया, पर हाल में ही उसने एक पूरी की पूरी क्लास को फेल कर दिया, क्योंकि उस क्लास ने दृढ़तापूर्वक यह कहा था कि समाजवाद सफल होगा और न कोई गरीब होगा न कोई धनी होगा, सबको समान करने वाला यह एक महान सिद्धांत है। तब प्रोफेसर ने कहा कि अच्छा ठीक है, आओ हम क्लास में समाजवाद के अनुरूप एक प्रयोग करते हैं। सफलता पाने वाले सभी छात्रों को विभिन्न ग्रेड का औसत निकाला जाएगा और सबको वही एक ग्रेड दे दी जाएगी। पहली परीक्षा के बाद सभी ग्रेडों का औसत निकाला गया और प्रत्येक छात्र को बी ग्रेड प्राप्त हुआ। जिन छात्रों ने कठिन परिश्रम किया था वे परेशान हो गए और जिन्होंने कम ही पढ़ाई की थी वे खुश हुए। दूसरी परीक्षा के लिए कम पढ़ने वाले छात्रों ने पहले से भी और कम पढ़ाई की और जिन्होंने कठिन परिश्रम किया था उन्होंने यह तय किया कि वे भी मुफ्त की ग्रेड प्राप्त करेंगे और उन्होंने भी कम पढ़ाई की। दूसरी परीक्षा की ग्रेड डी थी, इसलिए कोई खुश नहीं था। जब तीसरी परीक्षा हुई तो ग्रेड फिसल कर एफ हो गई। जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ने लगी स्कोर ऊपर कभी नहीं उठा, बल्कि आपसी कलह, आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज और एक दूसरे से नाराजगी के परिणाम स्वरूप कोई भी नहीं पढ़ता था, क्योंकि कोई भी छात्र अपने परिश्रम से दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाना चाहता था। अंत में सभी आश्चर्यजनक रूप से फेल हो गए। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि इस तरह समाजवाद भी अंततोगत्वा फेल हो जाएगा, क्योंकि इनाम जब बहुत बड़ा होता है तो सफल होने के लिए किया जाने वाला उद्यम भी बहुत बड़ा होगा। परंतु जब सरकार सारे अवार्ड छीन लेगी तो कोई भी न तो सफल होना चाहेगा और न ही सफल होने की कोशिश करेगा। 5 सर्वश्रेष्ठ उक्तियां इस प्रयोग पर लागू होती हैं। पहला, आप समृद्ध व्यक्ति को उसकी समृद्धि से बेदखल करके गरीब को समृद्ध बनाने का कानून नहीं बना सकते। जो व्यक्ति बिना कार्य किए कुछ प्राप्त करता है, अवश्य ही परिश्रम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के इनाम को छीनकर उसे दिया जाता है। तीसरा, सरकार तब तक किसी को कोई वस्तु नहीं दे सकती जब तक वह उस वस्तु को किसी अन्य से छीन ना ले। चौथा, आप संपदा को बांटकर उसकी वृद्धि नहीं कर सकते। पांचवा, जब किसी राष्ट्र की आधी आबादी यह समझ लेती है कि उसे कोई काम नहीं करना है क्योंकि बाकी आबादी उसकी देखभाल कर रही है और बाकी आधी आबादी यह सोचकर कुछ अच्छा कार्य नहीं कर रही कि उसके कर्म का फल किसी दूसरे को मिल रहा है, तो वहीं उस राष्ट्र के अंत की शुरुआत हो जाती है। आशा है आप हमारा इशारा समझ चुके होंगे। समझ में आए तो कृपया शेयर करें। आज बस इतना ही। आगे फिर हम एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।